ओम शांति। अगस्त 2022 के ज्ञानामृत से यह लेख है। प्रकाश मणि दादी जी के 25 अगस्त पुण्यतिथि पर विशेष। टॉपिक का नाम है विश्व में प्रकाश फैलाने वाली मणि। ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन लंदन से कहती है कि ऐसी मणि जिसका प्रकाश सारे विश्व में फैला है वह है दादी प्रकाश मणि। दादी जी ने सिंध हैदराबाद में एक सिंधी परिवार में जन्म लिया। उनके पिताजी का अपना व्यापार भी था और वे ज्योतिषी भी थे। उन्होंने पहले से ही जान लिया था कि मेरी यह बेटी परमात्मा के लिए अपना जीवन समर्पित करेगी। उन्होंने उसी सुंदर भावना के साथ अपनी इस बेटी को पालना दी। जब ओम मंडली की शुरुआत हुई तब दादी जी की माता जी पहले पहले सत्संग में गई थी। फिर उन्होंने अपनी बेटी को भी कहा कि तुम भी चली जाओ। सत्संग में जाने से पहले ही दादी जी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया था। जब सत्संग में गई तो ब्रह्मा बाबा सामने बैठे थे। उस समय बाबा में वही श्री कृष्ण की सूरत मूरत देखी तो दादी जी समझ गई कि यह वही आत्मा है जिसको मैंने स्वप्न में देखा था। इसके बाद दादी जी सत्संग में आती रही। बाद में माता पिता ने बड़े प्यार से उनको भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया। ओम मंडली में आने वाली माताओं के छोटे छोटे बच्चों के लिए बाबा ने जो बोर्डिंग स्कूल खोला था उसमें अन्य दादियों के साथ दादी प्रकाश मणि भी टीचर थे। मात्र 16-17 वर्ष की आयु में ही सब बच्चे उन्हें दादी दादी कहने लगे थे। दादी जी में योग्यता ऐसी थी कि मातेश्वरी जगदम्बा के साथ साथ यज्ञ के हर कारोबार में वे शामिल रहती थी। बाबा ने उनको टाइटल दिया था मुन्नी मम्मा, मतलब छोटी मम्मा। तपस्या के उन दिनों में दादी जी यज्ञ की खजांची भी बनकर रही। कराची के बाद यज्ञ जब माउंट आबू में आया तब जापान से एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का निमंत्रण मिला था। बाबा ने उस समय दादी प्रकाश मणि, दादी रतन मोहिनी तथा दादा आनंद किशोर को जापान भेजा था। जापान की कॉन्फ्रेंस पूरी होने के बाद दादी जी और उनकी यह टीम 14 मास तक पूर्व के भिन्न भिन्न देशों में सेवा करती रही। वापस लौटे तो बाबा ने बहुत प्यार किया और बहुत अच्छा स्वागत भी हुआ। बाबा ने उस समय के भारत के विभिन्न सेवा केंद्रों पर भी सेवार्थ इन्हें भेजा। इस प्रकार काफ़ी सेवाएं हुई। दादी जी ने भारत में अनेक स्थानों पर ईश्वरीय सेवा की। उन दिनों हम जब भी भारत में आते थे दादी जी से मुलाकात होती थी। उस समय मुझे ईश्वरीय ज्ञान तो नहीं था, परंतु बचपन में तो प्यार बहुत आकर्षित करता था। दादी का रूहानी प्यार बहुत अच्छा लगता था। अक्टूबर 1967 में बाबा ने दीदी मनमोहिनी का अनेक सेवा केंद्रों पर टूर का कार्यक्रम बनाया। मैं उस समय आबू में थी। बाबा ने मुझे भी दीदी के साथ भेजा। दीदी का कार्यक्रम बाबा के डायरेक्शन प्रमाण आगे से आगे बढ़ता रहा। इसी बीच दादी प्रकाश मणि का जनवरी में आबू आना हुआ। साकार बाबा ने उनको रोक लिया और बाबा को मौका मिला दादी जी को यज्ञ का सारा कारोबार सिखाने और समझाने का। ड्रामा अनुसार 18 जनवरी 1969 को बाबा को थोड़ी तकलीफ हुई। दादी जी को संकल्प था कि डॉक्टर को बुलाए। फ़ोन किसी कारण से नहीं चल रहे थे।
आखिर कोई साइकिल पर गया डॉक्टर को बुलाने को। उस समय मधुबन में एक भी गाड़ी नहीं थी। पूरे माउंट आबू में केवल 4 टैक्सी थी। जब तक डॉक्टर आए, बाबा की आत्मा विदाई लेकर शिव बाबा के पास जा चुकी थी। ब्रह्मा बाबा ने अंतिम दृष्टि दादी जी को दी, मानो अपनी सेवा संभालने के लिए उनको वारिस बनाया। दादी जी के हाथों में बाबा का हाथ था और आत्मा उड़ गई। तुरंत दादी जी ने विश्व भर के कई स्थानों पर संदेश भेजे। पिताश्री लेफ्ट फॉर अव्यक्त वतन, नथिंग न्यू ड्रामा, तार में ये शब्द थे। इसके बाद दादी जी ने गुलजार दादी को बुलाया था कि बाबा को संदेश देना सहज हो जाए। गुलजार दादी जी अगली सुबह पहुंच गई। कदम कदम पर शिव बाबा दादी जी को बताते रहे और दादी जी पूर्ण आज्ञाकारी बनकर उसी अनुसार सारा कारोबार चलाती रही। हम आबू पहुँचे। 20 जनवरी 1969 को प्रातःकाल तपस्या चल रही थी। दादी जी नम्रता भाव से बाबा के पास बैठी थी। सभी बाबा से मुलाकात कर योग में बैठते जाते थे। जनवरी 21 तक आबू में लगभग 500 भाई बहनें इकट्ठे हो गए थे। बाबा ने कहा था, आप लोग रुकना, बहुत बच्चे आना चाहेंगे। अंतिम समय तो 700 तक आ पहुँचे थे। जनवरी 21 को दादी जी प्रातःकाल क्लास में आई थी। वैसे तो योग ही चलता था। दादी जी ने जैसे ही समाचार सुनाया, उनकी आवाज़ थोड़ी टूटी, मानो सारी सभा को छुट्टी मिल गई। सभी के आंसू आने लगे। दादी जी ने तुरंत अपने को संभाल लिया और फिर बताया कि अंतिम क्रिया विधि आज ही करनी है। समय दोपहर और स्थान जहाँ बाबा बैडमिंटन खेलते थे वहाँ। आज वहाँ शांति स्तंभ बना हुआ हम सब देखते हैं। विशेष बात यह थी कि पहली लकड़ी जलाकर डालने का आदेश बाबा की तरफ से दादी जी के लिए आया था। हालांकि मुंबई से बाबा का लौकिक बेटा और नंबर 1 अलौकिक बेटा जगदीश भाई भी मौजूद था, परंतु बेटे का रोल बाबा ने दादी जी से निभवाया। इससे हम समझ सकते हैं कि ड्रामानुसार दादी का रोल कैसे प्रत्यक्ष होता रहा। शाम के समय बिना किसी पूर्व सूचना के अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई। बाप दादा ने विस्तार से दिशा निर्देश दिए। एक विशेष बात बाबा ने कही कि जब गुरु जाता है तो दूसरे किसी को चुनकर गद्दी पर बिठाते हैं, परंतु जब बाप जाता है तो अन्य किसी को चुनकर बाप के स्थान पर नहीं बिठाया जाता। बड़े भाई बहनें छोटों को पालना देते हैं। आप लोगों की जो बड़ी बहनें हैं, बाबा उनको मुकर्रर करते हैं। साथ में दूसरी दादियाँ और बड़े भाई भी आपकी पालना करेंगे। बाबा के भोग के ऊपर एक छोटी सी चांदी की प्लेट थी। उस पर बाबा के बगीचे के गुलाब के फूल थे। एक फूल उठाकर बाबा ने दीदी के सिर पर रखा और दूसरा उठाकर दादी प्रकाशमणि के सिर पर रखा। यह भी जैसे संगम युग की कॉरोनेशन सेरेमनी, ताजपोशी देखने का मौका बना। इसके बाद तो दादी दीदी का इतना सुंदर पार्ट चला, जो सब कहते थे शरीर 2 है पर आत्मा 1 है। दीदी से कोई बात पूछो तो कहेगी कि दादी से पूछो, दादी से कुछ पूछो तो कहेगी दीदी से पूछो। फिर दोनों का विचार एक ही होता था। जहाँ तक दादी जी के साथ मेरे अनुभव की बात है, मुझे याद है सन 1968 में मई मास में महाबलेश्वर में
प्रदर्शनी लगाई गई थी। दादी जी वही थे, चंद्रू बहन, सन फ्रांसिस्को, और मैं भी उस प्रदर्शनी की सेवा में शामिल हुए थे। मैं ज्ञान में नई नई थी। दादी जी हम दोनों को साथ लेकर बोर्डिंग स्कूल में जाती थी, जहाँ रहने का प्रबंध था। टाउन हॉल प्रदर्शनी स्थल और रहने के स्थान का 20 मिनट पैदल का फासला था। दादी जी रास्ते पर हमें यज्ञ की कहानियाँ सुनाती थी। तब दादी जी की आयु लगभग 46 वर्ष थी। मैं और चंद्रू बहन 19 साल के थे। दादी जी कभी कभी हम दोनों का हाथ पकड़कर दौड़ भी लगाती थी। पहाड़ से नीचे जाते थे तो यह सहज भी होता था। दादी जी की नम्रता और प्यार बहुत था। दादी जी कभी यह नहीं सोचती थी कि मैं तो दादी हूँ, ये तो अब की आई हुई कुमारियाँ हैं। नहीं, दादी जी हमसे मित्रवत व्यवहार करती थी। दादी जी के इस स्नेह ने हमें बाबा के इतना करीब लाया कि हमें समर्पित होने का दृढ़ संकल्प आने लगा। अव्यक्त बाप दादा ने 1969 में मुझे कहा, बाबा आपको विदेश भेज रहे सेवार्थ, लौकिक संबंध में नहीं। उस समय हमारा घर लंदन में था, माता पिता वही थे। तब वहाँ कोई सेवा केंद्र नहीं था, इसलिए रहना तो लौकिक घर में ही हुआ। लौकिक माताजी ज्ञान में थी, इसलिए घर का वातावरण बहुत शुद्ध था। दादी जी ने मुझे कहा था, आपको जब भी पत्र लिखना हो इंग्लिश में मुझे लिख सकती हो, उत्तर जरूर दूंगी। तब मुझे हिंदी लिखने नहीं आती थी, थोड़ी थोड़ी पढ़ना सीख गई थी। लंदन में कुछ मास रहने के बाद मैंने पत्र लिखा, दादी जी यहाँ कोई सेवा नहीं है, कोई ज्ञान सुनने वाला नहीं है, मैं वापस भारत आ जाऊँ? तो दादी जी ने मुझे इंग्लिश में उत्तर दिया कि यदि बाहर की सेवा नहीं है तो स्व की सेवा अभी भी बहुत रही हुई है। वह पत्र मिलने पर मैंने अपना तपस्या का कार्यक्रम बनाया। मैं समझती हूँ कि दादी जी के उस पत्र ने मेरे जीवन में नया मोड़ ला दिया। सितंबर 1969 से लेकर मई 1971 तक मैंने खूब तपस्या की। इसके बाद दादी दीदी ने भारत से 5 का डेलीगेशन हमारे पास भेजा। वे 1 मास हमारे घर में ही रहे। तब उनमें उमंग भरने के लिए दादी जी के उमंग भरे पत्र आते थे। सेवा के नए विचारों से दादी जी हमको भी प्रेरणा देती थी। दादी जी जानती थी कि पत्र कितना जादू का काम करते हैं। दादी जी जब मुंबई में सेवार्थ थी, तब साकार बाबा रोज दादी जी को पत्र भेजते थे। किसी दिन दादी जी व्यस्तता में पत्र का उत्तर मिस करती थी तो बाबा का फोन आता था, बच्ची इतनी बिजी हो गई, बाबा को भूल गई। फिर दादी बाबा को बताती थी कि क्या क्या किया। बाबा को इतना गहरा विश्वास था इस आत्मा में। इसके बाद दादी जानकी जी विदेश सेवा में संलग्न हुई। सन 1977 में दादी जी पहली बार पश्चिमी देशों की सेवार्थ आई थी। दादी जी के रूहानी स्नेह, हर्षित चेहरे, मधुर बोल और दैवी सूरत मूरत ने सभी विदेशी भाई बहनों को उमंग में ला दिया। कई नई आत्माओं ने दादी जी के द्वारा दिव्य जन्म लिया। एक भाई था एंथनी, उसे ज्ञान सुनते 1 मास हो गया था, पर अभी तक निश्चय नहीं था कि मुझे किस मार्ग पर चलना है। दादी जी ने जब कहा कि भगवान कहते हैं मन मना भव, मुझ एक को याद करो, मन मेरे में लगाओ, तो दादी के उस बोल में इतनी शक्ति थी जो उसने निर्णय लिया
कि मुझे अपना जीवन देवताई बनाना है। फिर वह आत्मा बहुत अच्छे तरीके से ईश्वरीय सेवा के निमित्त बनी। दादी जी की वाणी में पवित्रता का बल और ईश्वरीय अथॉरिटी थी। तब दादी जी के पास अमेरिका जाने का वीज़ा नहीं था, परंतु प्यारे बाबा ने वह भी दिलवा दिया। दादी न्यूयॉर्क गई और फिर यूएन में भी गई। वहाँ विश्व भर के झंडे देखकर दादी जी को प्रेरणा आई कि वहाँ एक दिन शिव बाबा का झंडा भी जरूर लहराएगा। वहाँ से ही न्यूयॉर्क की ईश्वरीय सेवा का बीज पड़ा। फिर दादी जी टेक्सास गई। वहाँ एक परिवार था। दादी जी के जाने से वहाँ एक और नई आत्मा हंसा रावल बहन ज्ञान में चली और वहाँ तुरंत सेंटर खुल गया। दादी जी के जाने से पूरे खंड की ईश्वरीय सेवा हुई। दादी जी दूरंदेशी बुद्धि थी। ईश्वरीय सेवा के लिए कभी ना नहीं करती थी। दादी जी जानती थी कोई सच्चे दिल से सेवा करता है तो सुंदर परिणाम अवश्य निकलता है। मिलियन मिनट्स के कार्यक्रम को सन 1986 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस में दादी जी के कहने से ही बहुत तेज गति से चलाया गया। फिर दादी जी आई और उन्हें पीस मैसेंजर अवार्ड यूएन से मिला। दादी जी हर सेवा में पूर्ण सहयोग देती थी। कोई बात थोड़ी भी ऊपर नीचे होती थी तो तुरंत संभाल लेती थी। दादी जी के प्यार को हर कोई याद करता है। दादी जी जब पांडव भवन के आंगन में बैठती थी, एकदम फ्री होकर बैठती थी। तब ना कोई रोकने टोकने वाला होता था। हर एक के साथ सहजता से मिलती थी। दादी जी यह जानती थी कि एक पल की रूहानी दृष्टि और एक दो व्यक्तिगत शब्दों से आत्मा को बहुत बल मिलता है। विदेश के भाई बहने दादी जी के पास जाते थे गुड मॉर्निंग करने। दादी जी को थोड़ी इंग्लिश तो आती थी, बाद में प्रैक्टिस भी हो गई थी। दादी जी सभी को उमंग में ले आती थी। दादी जी मधुबन में हर कार्य मधुबन वालों की राय सलाह ले करके करती थी। साकार बाबा के समय भी मीटिंग होती थी। बाबा उसको सेमिनार कहते थे। दादी जी की विशेष कला थी हर एक की नब्ज देखकर उस अनुसार हर एक को प्रेरणा देना। दादी जी हर एक के लिए यही सोचती थी कि जितना ये सेवा में जीवन देंगे उतना उनका भाग्य बनेगा। आज भी इतने मधुबन निवासियों को संभालना, 25,000 मेहमानों को भोजन आदि सब कुछ उपलब्ध करवाना, यह सब दादी जी के बड़े दिल, सच्चे दिल और बेहद की दृष्टि से संभव हो पाया है। जब विदेशी आते थे, दादी जी कहती थी, साकार बाबा होते तो आपको कितना प्यार करते, पर मधुबन में आप सबको बाबा का प्यार अवश्य अनुभव हो, यह मेरे दिल की शुभकामना है। हर एक के संस्कारों को दादी संभाल लेती थी। गलती होने पर दादी शिक्षा अवश्य देती थी, पर आगे का रास्ता भी जरूर बताती थी। अवसरों का दरवाज़ा खोल कर रखती थी कि आगे चलते जाओ। सारे विश्व में प्रकाश फैलाने वाली ऐसी दादी प्रकाशमणि को आज भी हम बहुत प्यार से याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।